यहाँ पर बात करेंगे पेडिग्री के बारे में। और ये एक मैंने एग्जांपल आप लोगों को यहाँ पर दिया है और इसके अकॉर्डिंग इस पेडिग्री चार्ट को आप लोगों को देख करके बताना है कि हमारे पास यहाँ पर जो इसके अंदर ऑब्जर्व करने का जो डिसऑर्डर है वो किस तरीके का है। देखो या तो वो ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है या ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है या फिर वो डिसऑर्डर सेक्स लिंक हो सकता है। अगर वो सेक्स लिंक डिसऑर्डर है एक्स के ऊपर है तो वो सेक्स लिंक एक्स डोमिनेंट है या फिर एक्स रिसेसिव है। और अगर वो वाई के ऊपर है तो बाय डिफॉल्ट वो डोमिनेंट है, इसमें कोई शक नहीं। तो केस नंबर 1 ले लेते हैं सबसे पहले हम लोग। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये एक्स लिंक वाई तो नहीं है, ये एक्स लिंक वाई है या नहीं है। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो ये एक एग्जांपल है पेडिग्री का जिसमें फाइंड करना है कि वेदर द डिसीज, सबसे पहली चीज कि वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक, ठीक है, कि वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक है। देखो अगर डिसीज ऑटोसोमल है तो आपको बताना है कि वो डिसीज फिर डोमिनेंट है या रिसेसिव, ठीक है। और अगर वो सेक्स लिंक है तो ये बताना है कि सबसे पहले कि वो एक्स लिंक है या फिर वो वाई लिंक। तो सबसे पहला केस मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ आप लोगों के सामने सेक्स लिंक वाई का, कि वाई के ऊपर होगा या नहीं होगा, ठीक। तो देखो लेट्स से अगेन डिसीज वाई लिंक है, मैं मान लेता हूँ तो डिसीज ऑलवेज ट्रांसफर मेल टू मेल। अगर ये वाई लिंक होगा तो पक्की बात है कि डिसीज हमेशा मेल टू मेल ही ट्रांसफर होगी, ये कंफर्म है, फादर टू द सन। और एग्जांपल या जो डायग्राम आप देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि डॉटर के अंदर भी डिसीज प्रेजेंट है। तो इट मींस डिसीज वाई लिंक नहीं है किसी भी कीमत पर। सो द वाई लिंक डिसीज ऑप्शन कैन नॉट बी हियर, दैट इज क्लियर टू यू। तो पहली बात ये ऑप्शन तो नहीं होगा किसी भी कीमत वाई बात, ठीक है, ये मेरा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक। दूसरा एग्जांपल अब हम लोग यहाँ पर लेते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट का, केस नंबर 2। मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ ऑटोसोमल डोमिनेंट, कि क्या ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। जस्ट इमेजिन, तो देखो लेट्स सी कि जो डिसीज है अगर मैं कहता हूँ कि वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है मेरे पास, अगर इसकी वजह से डिसीज है, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट की वजह से डिसीज है तो इसका मतलब कि होमोजाइगस डोमिनेंट, जो होमोजाइगस डोमिनेंट है मेरे पास, जो पेरेंट्स है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो किस कंडीशन से, मेरे पास दोनों पेरेंट्स यहाँ पर नॉर्मल है जी। अब ये कंफर्म है कि अगर पेरेंट्स के डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट के ऊपर अगर डिसीज होती तो ये दोनों भी डिसीज होते, ये दोनों भी डिसीज होते, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब कि ये दोनों मेरे नॉर्मल है, तो अगर मैं इनको रिप्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट को, देखिएगा अगर मैं यहाँ पर होमोजाइगस डोमिनेंट को रिप्रेजेंट करता हूँ तो मुझे पता है कि डोमिनेंट कंडीशन कब आती है, होमोजाइगस डोमिनेंट में भी और दूसरा हेट्रोजाइगस में भी डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है। क्या मतलब जी, अगर मैं लेता हूँ कैप से, जस्ट इमेजिन ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये पर्सन नॉर्मल है। दूसरा अगर मैं लेता हूँ कैप से स्मॉल ए, ठीक है जी, ये पर्सन मेरा यहाँ पर क्या होगा जी, नॉर्मल होगा। लेकिन मैं तो यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि ऑटोसोमल डोमिनेंट की वजह से डिसीज है ना। और डोमिनेंट कैरेक्टर कैसे शो होते हैं, या तो दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट हो या फिर दोनों हेट्रोजाइगस, तभी ऐसा होगा। और अगर इनकी वजह से डिसीज है तो इसका मतलब कि ये मेरे पास डिसीज कंडीशन होगी अगर ये दोनों, तभी तो मेरे पास नेक्स्ट जनरेशन में डिसीज होएगा भाई। अगर डिसीज कंडीशन ये है, अगर मैं इनका क्रॉस कराऊंगा तभी तो नेक्स्ट जनरेशन में डिसीज होगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये बात समझ में आ रही है ना भाई सबको। तो अगर डोमिनेंट की वजह से डिसीज है तो दोनों जीनोटाइप यहाँ पर रिप्रेजेंट मेरे को यहाँ पर करने पड़ेंगे। डिसीज कंडीशन एंड होमोजाइगस रिसेसिव इस कंडीशन के हिसाब से नॉर्मल होना चाहिए, है ना जी। स्मॉल है मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल होना चाहिए। अगर डोमिनेंट है तो यानी डोमिनेंट कंट्रोल तभी होगा जब दोनों या तो कैप्स में हो या एक कैप्स में हो, सिंपल सी बात है। पेरेंट्स मेरे पास यहाँ पर दोनों नॉर्मल शो हो रहे हैं, ठीक है जी।
तो इसका मतलब कि पेरेंट्स का जीनोटाइप होगा ये, गारंटीडली कंफर्म। तो अगर हम कैटेगरी में देखते हैं पेरेंट कैसे, देखो बोथ दी पेरेंट्स आर नॉर्मल, दोनों के दोनों पेरेंट्स मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल जाते हैं। इसका मतलब कि पेरेंट्स का जीनोटाइप गारंटेड 101% ए और ए ही होगा, ठीक है। और अगर मैंने इन दोनों का क्रॉस किया तो गारंटेड जो कंडीशन आएगी वो भी स्मॉलेस्ट स्मॉल ए ही आएगी, क्रॉस करेंगे तो यही आएगा। अब ये कंडीशन मेरे पास नॉर्मल की है, लेकिन पेडिग्री में तो मैं देख रहा हूँ कि डिसीज दिखा रखे हैं, तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट भी इसकी कीमत पर हमारा ये केस नहीं हो सकता है। बच्चे क्लियर है चीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट क्यों नहीं होगा। तो जेनेटिक मेकअप ऑफ प्रोजेनी, देन प्रोजेनी विल बी नॉर्मल, बट पेडिग्री में हम देख रहे हैं कि कुछ प्रोजेनी नॉर्मल है और कुछ डिसीज भी है। नॉर्मल का तो समझ में आ गया, लेकिन अगर डिसीज है तो अगर डिसीज ऑटोसोमल डोमिनेंट के कारण होगी तो ऑब्वियस सी बात है जितनी भी प्रोजेनी होगी वो सारी के सारी डिसीज होगी। इट मींस कंडीशन ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं है, नहीं है, नहीं। ठीक, केस नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। मैं बात करता हूं यहाँ पर अब ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑटोसोमल रिसेसिव के बारे में बात करता हूँ। केस नंबर 3 में से यहाँ पर क्या कर, देखो इस कंडीशन में अगर मैं कह रहा हूँ कि रिसेसिव जो है, डिसऑर्डर रिसेसिव है, तो यानी कि रिसेसिव होता है जो एक जनरेशन में शो होता है और एक जनरेशन में शो हमारा यहाँ पर नहीं होता। तो इस केस में होमोजाइगस रिसेसिव की वजह से डिसीज होगा। रिसेसिव कैरेक्टर कब शो होता है, जब होमोजाइगस रिसेसिव होता है। हमने क्रॉस करा था बड़ा टी और बड़ा टी और छोटा टी छोटा टी छोटा टी छोटा टी ड्वार्फ था। तो ड्वार्फ कैरेक्टर तो तभी तो रिप्रेजेंट हो रहा था जब होमोजाइगस पेरेंट्स स्मॉल टी होगा मेरे पास। जब मेरे पास एलील स्मॉल टी होगा तो ड्वार्फ आएगा। अगर बड़ा टी है तो भी टॉल आ रहा है और बड़ा टी छोटा टी है तो भी टॉल आ रहा था। यानी कि अगर ऑटोसोमल रिसेसिव की वजह से डिसीज है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि होमोजाइगस रिसेसिव की वजह से है ये डिसीज। इसका मतलब जो डिसीज है वो होमोजाइगस रिसेसिव की वजह से, तो होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो ये मेरा यहाँ पर क्या कहलाएगा भाई, ये रिसेसिव है, साफ है। और यही मेरी यहाँ पर क्या है बच्चों, डिसीज कंडीशन जो है वो स्मॉल ए की वजह से। क्लियर है। अब पेरेंट्स मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल दिखा रखे, ठीक है जी, पेरेंट्स मेरे पास यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है। तो मैं कहता हूँ कि कैप से नॉर्मल या कैप से स्मॉल है गारंटेड यहाँ पर क्या होंगे, ये दोनों तो नॉर्मल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों पेरेंट नॉर्मल है तो पेरेंट्स का जीनोटाइप होगा या तो ए, ठीक है, कैप से या फिर कैप से स्मॉल होगा। अब यहाँ पर आप ये देखिए, देखो डिसीज इज प्रेजेंट इन प्रोजेनी, डिसीज यहाँ पर प्रोजेनी के अंदर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर प्रेजेंट है। और डिसीज प्रोजेनी में तभी होगी जब पेरेंट के अंदर पक्की बात है डिफेक्टिव एलील होगा। भाई पेरेंट के अंदर डिफेक्टिव एलील होना चाहिए क्योंकि वही तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर होगा, तभी तो ये पॉसिबल है। तो इट्स बेटर टू टेक कि हम यहाँ पर कैप से स्मॉल है यहाँ पर जीनोटाइप पेरेंट्स का मान लेते। अगर ये होगा तो नॉर्मल है तो आगे ट्रांसफर होना नहीं, तो हम मानते हैं कि भैया यही होगा हमारे पास इधर में क्या बच्चों, पेरेंट्स का जीनोटाइप हमारे पास इधर में ये होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को यहाँ पर इसका क्रॉस करके दिखाता हूँ। तो जब हमने यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस करते, कैप से स्मॉल है कैप से स्मॉल है, ध्यान से देखो ये कोई वाला क्रॉस है, बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी। तो हमारे पास वहां पर 3:1 आई थी, याद है, टॉल रेशो ड्वार्फ। लेकिन जीनोटाइप रेशो क्या थी, बड़ा है बड़ा है बड़ा है छोटा है और छोटा है छोटा है। यही आएगा क्रॉस करने पर, क्लियर सी बात। ये मेरे पास एक आएंगे, ये मेरे पास दो आएंगे, ये मेरे पास एक आएंगे। अब मैं देखूंगा कि ये वाली कंडीशन मैंने कैसी बताई है जी, नॉर्मल, यानी कि एक बच्चा आएगा नॉर्मल। बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पर नॉर्मल बच्चे हैं मेरे पास बाय डिफॉल्ट, कोई समस्या नहीं। कैप से स्मॉल है ये भी मेरे पास नॉर्मल ही आएगा, बिल्कुल सही बात है, ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल दिख रहे हैं मेरे पास। लेकिन स्मॉल है मेरे पास यहाँ पर डिसीज पर्सन, तो यानी कि पेरेंट्स अगर दोनों मेरे पास कैसे है, नॉर्मल है, और बच्चे में अगर नॉर्मल और डिसीज दोनों है तो वो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। बिल्कुल इस कंडीशन के अंदर मैं देखा हूँ, तो इट इज सीन इन पेडिग्री, सो दिस ऑल इज ड्यू टू द ऑटोसोमल रिसेसिव। इसका मतलब पक्की बात है कि मेरे पास ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। जो आप लोगों ने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया है कि ऑटोसोमल रिसेसिव के कारण ही ऐसा है। ठीक है,
ये चीज बहुत सिंपल सी बात। ऑटोसोमल रिसेसिव समझ में आ गया। हम एक काम करते हैं, ये भी देख लेते हैं ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट या सेक्स लिंक्ड रिसेसिव क्यों नहीं है, अगर ऐसी बात। ठीक है, ये भी एक बार हम लोग ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो केस नंबर 4 हम डिस्कस करते हैं, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट अगर ये है तो ऐसा क्यों है, और अगर ये बीमारी इस वजह से नहीं है तो फिर क्यों नहीं है, व्हाट्स द रीजन। सेक्स लिंक एक्स डोमिनेंट की वजह से कब होता है। देखो मैं कहता हूं कि मान लो कि कोई भी डिसीज है, इफ डिसीज इज एक्स लिंक, अगर वो एक्स लिंक होती है चलिए, तो दोनों पेरेंट कैसे होंगे इस केस कंडीशन के अंदर हमारे पास, दोनों जो पेरेंट है वो भी डिसीज होने चाहिए कायदे से, क्योंकि एक्स तो इसके अंदर भी एक्स तो इसके अंदर, और वही हमारा इन सभी बच्चों के अंदर क्या होगा, एक्स 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 वाई एक्स 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 एक्स। ठीक, ये मैं मान, लेकिन यहाँ पर दोनों पेरेंट मेरे को नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि दोनों पेरेंट में कोई भी डोमिनेंट एलील तो है ही नहीं। भाई अगर डोमिनेंट होता तो ये डिसीज होती और आगे आने वाली सारी भी होती जनरेशन। अगर सेक्स लिंक एक्स डोमिनेंट होता, भाई मेरे पास 2 एक्स एक्स क्रोमोसोम होते। अब एक्स वाला अगर मेरे पास मान लो ये वाला एक्स हर जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है ना, या फिर ये डोमिनेंट है मान लो, मुझे तो पता नहीं ना कौन सा डोमिनेंट होगा, दोनों यहाँ पर होमोजाइगस है, दोनों डोमिनेंट है, दोनों में से एक तो ट्रांसफर हो रहा ही है, ये तो कंफर्म है, लेकिन पेरेंट्स भी नॉर्मल है, तो इट मीन्स कि पेरेंट्स में कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है, ये कंफर्म है। तो ये एक्स टी मतलब कि डिसीज का रिलेटेड है यहाँ पर। तो मेरे पास ये एक्स एक्स है और एक्स वाई है, यानी ये भी नॉर्मल है और ये भी नॉर्मल, दोनों कंडीशन कैसी है मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल है। तो पक्की बात है कि जो भी प्रोजेनी मेरे पास यहाँ पर आएगी वो भी कंफर्म नॉर्मल ही होगी। तो ये बात बिल्कुल साफ यहाँ पर साबित हो जाती है कि भैया सेक्स लिंक एक्स डोमिनेंट तो नहीं है हमसे, सेक्स लिंक एक्स डोमिनेंट तो यहाँ पर ये नहीं है। अब मैं बात करता हूँ सेक्स लिंक रिसेसिव के बारे में। ये सेक्स लिंक एक्स रिसेसिव है या नहीं। तो देखो सेक्स लिंक एस रिसेसिव में हम मान लेते हैं मेरे पास मेल नॉर्मल है ऊपर, तो मेल का जो जीनोटाइप होगा वो एक्स वाई होगा, बिल्कुल सिंपल सी, ठीक है। और दूसरी तरफ मान लो कि फीमेल नॉर्मल है, लेकिन बीमारी तो ट्रांसफर हो रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि क्या पता ये कैरियर हो, इसके एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर सी हो, यानी कैरियर तो हो ही सकती है, क्योंकि कैरियर भी नॉर्मल होती है। हाँ ये बात हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, केस यहाँ पर फंस गया। तो अब मैं अगर इनका क्रॉस करके देखता हूँ तो मेरे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, एक्स वाई एक्स एक्स सी। मैं परेट स्क्वायर क्रॉसिंग करके देखते हैं। अगर मैं मानता हूं यहाँ पर ये एक्स लिंक तो सेक्स लिंक, अगर ये एक्स रिसेसिव है तो ये एक्स एक्स मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है, जो बाय डिफॉल्ट क्या है नॉर्मल है क्योंकि इसके ऊपर कुछ है। दूसरा है मेरे पास एक्स एक्स सी, ये पक्की बात है कैरियर, कैरियर की कंडीशन यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट करी है। फिर है मेरे पास एक्स वाई और एक्स वाई, ठीक है जी। अब ये एक्स वाई एक्स सॉरी एक्स वाई और ये है एक्स सी वाई, क्या ये वाली कंडीशन मेरे पास गारंटेड यहाँ पर डिसीज कंडीशन हो सकती है, ये यहाँ पर मेरे पास कंफर्म डिसीज कंडीशन हो सकती है। देखो एक्स सी वाई, here is the male on X chromosome is recessive allele is present। मेल के अंदर देखो हेमीजाइगस कंडीशन होती है, आपको पता है, यानी कि एक्स और वाई अगर दोनों क्रोमोसोम आ रहे हैं तो जो वाई का होगा वो हमारे पास रिप्रेजेंट होता है, यानी कि वो मेल होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि हेमीजाइगस कंडीशन के अंदर सिर्फ एक रिसेसिव एलील, मान लो हेमीजाइगस कंडीशन है और इसमें एक रिसेसिव एलील है यानी एक्स के ऊपर सी है, ये अपना एक्सप्रेशन दे सकता है, तो एलोन रिसेसिव एलील शोर्ट्स एक्सप्रेशन। तो सो रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास कैसा आएगा, गारंटेड बच्चों कैसा आएगा, डिसीज आएगा। तो क्या ये वाली कंडीशन हो सकती है इस केस में, क्योंकि यहाँ पर मेल भी नॉर्मल है, फीमेल कैरियर अगर मैं मान लेता हूँ, ठीक है, और जब यहाँ पर हेमीजाइगस कंडीशन होती है तो हेमीजाइगस कंडीशन मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग दैट पेज कॉटन कि हेमीजाइगस कंडीशन के अंदर
जो रिसेसिव एलील होता है वो अपना एक्सप्रेशन शो कर सकता है। ये बात याद है आप लोगों को, टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में ये बात मैंने बताई थी। तो यानी कि ये वाली कंडीशन हो सकती है और ये डिसीज पर्सन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक्स लिंक रिसेसिव नहीं हो सकता ये वाला कंडीशन भी। क्यों? बिकॉज पेडिग्री में हम लोग देख रहे हैं कि मेल और फीमेल दोनों डिसीज पर्सन दिखाए, ठीक है, लेकिन इस क्रॉस के अंदर हमारे पास सिर्फ मेल ही डिसीज पर्सन आए। बात समझ में आई? भाई पेडिग्री में मेल और फीमेल दोनों डिसीज है। अगर यहाँ पर सिर्फ मेल होता तो ये वाले कंडीशन को मैं अज्यूम कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर दोनों सेक्स में मेरे पास ये डिसीज है, इसका मतलब कि सेक्स लिंक एक्स रिसेसिव भी नहीं हो सकता है किसी भी कीमत पर। तो इसका मतलब बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव टू एक्सप्लेन दिस पेडिग्री। इस पेडिग्री को एक्सप्लेन करने का यही सबसे बढ़िया ऑप्शन हमारे पास है। देखो ये जो पेडिग्री चार्ट है पॉलीडैक्टिली का है, ठीक है, पॉलीडैक्टिली। और इस ये पेडिग्री में हमने देखा पॉलीडैक्टिली, और आपको बताना है कि व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ मेल, कि मेल का जीनोटाइप क्या होगा पेरेंटल जनरेशन के अंदर, ठीक है। ये डिसीज है, साफ साफ दिख रहा है। क्या पता फीमेल भी कैरियर हो, और फीमेल में क्या एक्स है, दोनों एक्स होते हैं। तो जरूरी नहीं है, क्या पता किसी और जनरेशन में फीमेल अफेक्टेड हो जाए, हो सकता है ना। भाई मेल से तो नॉर्मल आ गया, एक्स आ गया, मान लो मेल से भी एक्स आ सकता है, लेकिन फीमेल में अगर वो एक्स के ऊपर हुआ, डोमिनेंट वाला हुआ, तो इज इट पॉसिबल? चलो, तो हमें किसी भी तरीके से मेल का जो है जीनोटाइप पता लगाना है पेरेंटल जनरेशन में, क्योंकि वो कैप्से की वजह से भी डिसीज हो सकता है और कैप्से स्मॉल ए की वजह से भी वो वहां पर डिसीज हो सकता है, ये कंफर्म। वेदर इट इज हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव, क्या होगा देखते हैं। लेकिन इससे पहले हमें डिसऑर्डर के बारे में पता होना चाहिए। ये जो डिसऑर्डर है पॉलीडैक्टिली का है, और मैं आपको बताऊं ये एक ऑटोसोमल डोमिनेंट एलील है। और अगर ऐसा होता है इट मींस कि होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस देखो कैसे रिप्रेजेंट होती है। मैं मानता हूं यहाँ पर कि ये कैप्से और कैप्से और कैप्से स्मॉल है, भैया ये पेरेंट का है हमारे पास, ठीक है जी। और ये कंडीशन हमारे पास कैसी शो हो रही है? डिसीज, भैया आपके हिसाब से तो ये डिसीज कंडीशन है। भाई पेरेंट या तो देखो डिसीज है तो कैप्से कैप्से या कैप्से स्मॉल है, होमोजाइगस की वजह से भी और हेट्रोजाइगस की वजह से भी डिसीज कंडीशन शो हो रही है, जो कि मेल में है। ये बहुत क्लियर सी बात है, ये आपको पता है। चलिए, डिसीज कंडीशन है। और होमोजाइगस जो रिसेसिव होगा, स्मॉल है, वो मेरा नॉर्मल माना जाएगा, वो मेरा यहाँ पर नॉर्मल है, कंफर्म है, क्लियर है ये चीज, ठीक है। तो इट मींस जो आपका ये यहाँ पर स्मॉल है वो नॉर्मल। तो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी फीमेल पेरेंट के अंदर डिसीज नहीं है, ठीक है, लेकिन मेल में है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये कैप से मेल और स्मॉल ए मेरे पास यहाँ पर फीमेल है ना। ये कंडीशन मान के चल रहा हूँ बिल्कुल। आप जो पेडिग्री में दिख रहा है ये डिसीज है, अब ये डिसीज है तो इसकी वजह से होगा या फिर इसकी वजह से, फीमेल ही है। तो पहला क्रॉस में इन दोनों का लेता हूँ। अगर मैंने इन दोनों का क्रॉस किया तो आपको पता है रिजल्ट क्या आएगा, गारंटी कैप से स्मॉल ए आएगा। तो बड़ा टी छोटा टी क्या रिजल्ट आ रहे थे अपन जनरेशन, बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी बड़ा टी छोटा टी, सारे के सारे डबल आ रहे थे। तो इस कंडीशन में इसके हिसाब से क्या होना चाहिए? ऑल आर डिसीज, ये सारे के सारे कंफर्म डिसीज होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? लेकिन क्या इस जनरेशन के अंदर सारे के सारे डिसीज है? यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सारे के सारे डिसीज यहाँ पर नहीं है, बिकॉज सम प्रोजेनी इज नॉर्मल एंड सम आर डिसीज, समझे। दूसरी कंडीशन भी लेकर के देख लेते हैं, कैप से और कैप से स्मॉल है, चलिए इसका भी लेकर के देख लेते हैं। अब जब मैंने इनका यहाँ पर क्रॉस करा तो मेरे पास रिजल्ट आता है यहाँ पर बच्चों क्या, कैप से और स्मॉल है, यही आएगा। दो रिजल्ट और तो कुछ आएगा नहीं। ये वाली कंडीशन कैसी है? डिसीज कंडीशन है। और ये वाली कंडीशन मेरे पास कैसी है बच्चों? नॉर्मल कंडीशन है।
इसका मतलब कि जो मेल पेरेंट है, ठीक है जी, कंफर्म है कि वो मेरा यहाँ पर क्या होगा, गारंटेड हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है जी। तो मेल पेरेंट क्या है हमारे पास यहाँ पर बच्चों, हेटेरोजाइगस है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक तो यही पूछा हुआ है कि मेल पेरेंट का यहाँ पर जो है जीनोटाइप क्या होगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो डिसऑर्डर है हमारे पास कैसा है बच्चों, ऑटोसोमल, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसका कोई भी लेना देना नहीं है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल डोमिनेंट में ये कंडीशन होनी चाहिए, उसके हिसाब से रिजल्ट मेरा फुलफिल हो रहा है। उसके साथ में रिजल्ट फुलफिल हो रहा है, इट मींस इट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट फिगर है।